हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँच रही होगी। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर, हम आपको पहुँचाने की कोशिश करें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना संभव है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़े बिहार के प्रतिष्ठित चैनल यानी कि लल्लन टॉप ने कहीं न कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की बातों को विस्तार से रखा है। आप सभी को ज्ञात है कि 33 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं लल्लन टॉप के, और कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल अब स्पष्ट रूप से है। खुशखबरी लौट आई है हमारे टीआरएस की सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले भाइयों के लिए। बड़ी खुशखबरी लौट आई है और बड़ी जीत की ओर वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि भाई अब उनका जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो अब आना संभव हो ही गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये पहले भी कहा गया था कि बीपीएससी को अभ्यर्थियों की ओर से लगातार सप्लीमेंट्री जारी करने का जो है अनुरोध प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रयास तो लगातार चल रही है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गुमराह हैं, घर में बैठे हुए हैं। तो मत बैठिए, घर से बाहर निकलिए। एक प्रतिष्ठित चैनल लल्लन टॉप ने कहीं न कहीं सप्लीमेंट्री दो या फांसी दो। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं बिगुल जो है वो बजा दिया है। और जो शिक्षक अभ्यर्थी माँग कर रहे थे कि भाई उनका जो रिज़ल्ट है वो दिया जाए, तो स्पष्ट रूप से एक बड़ी खबर आ रही है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट पे। आप देख सकते हैं कि लल्लन टॉप चैनल ने, ये प्रतिष्ठित चैनल है जिसके कि लगभग 33 मिलियन फॉलोवर हैं दोस्तों, और इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है अपने चैनल के माध्यम से। पूरी बातें स्पष्ट रूप से रखी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे, और कहा है कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो कहीं न कहीं अब देना होगा। ये माँग जो बहुत पहले से भी चल रही थी, और अब कहीं न कहीं एक अच्छी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों, लल्लन टॉप ने कहीं न कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया है। हम पहले भी अपडेट आपको दे चुके थे कि भाई लल्लन टॉप जो है एक प्रतिष्ठित चैनल है, और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि उसने जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना अब शुरू कर दिया है, और रिज़ल्ट अब आके रहेगा। आखिरकार एक बड़ी जीत की ओर हमारे भाई जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये विकास के नाम पर आप ढोंग रच रहे हैं। 9,14,000 वैकेंसी दिखा करके आप डाटा का खेल खेल रहे हैं। तो अब मन करता है कि बस उसको कर ले, कब कर ले कैसे लगता है एकदम। बारिश हो रहा है तो मेरा हाथ को देखिए तोड़ दिया गया था। हम खुद 6 दिन लगातार भूख हड़ताल पर बैठे। हम लोग कोई सुनने तक नहीं आया। परसों का प्रोटेस्ट में सर माथा में मेरा चोट लग गया है। कट ऑफ नंबर ला करके भी डेट ऑफ बर्थ से छाट दिया गया है। कोई कमाने वाला बच नहीं गया है, और इस पे आस था कि आज हम शिक्षक बन करके और घर चलाएं। सरकार सर हम इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। हमारे पीछे कुछ छात्र हैं जो बीते लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जुलाई में शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था, नवंबर में रिजल्ट आ गया। पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाता था, इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया है। इनका कहना है कि कई ऐसे छात्र हैं जिनका अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में एनरोलमेंट हो गया है, उन्हें स्कूल भी अलॉट हो गया है, मगर एक सीट पर अगर तीन लोगों, एक ही सीट पर अगर किसी व्यक्ति का 3 जगह अलॉटमेंट हो गया है तो वो एक ही जगह ज्वाइन कर सकता है, बाकी 2 वैकेंसीज रिक्त रह जाएंगी। तो इनका कहना है एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल आए जिससे जो वैकेंसीज खाली हुई हैं उनमें इनको वैकेंसी मिल जाए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना अपना कट ऑफ क्लियर कर रखा है। क्यों, यही कहना है? जी। क्या नाम है आपका? राधिका शर्मा। हम हाजीपुर वैशाली से हैं। मेरा सेम नंबर है, फिर भी हम लोग का रिजल्ट नहीं दिया गया। लोकतांत्रिक सरकार में अपना हक मांगना गुनाह है। जब जब हम लोग जाते हैं तब तक लाठीचार्ज करके किसी को कभी पैर फ्रैक्चर किया जाता है, कभी किसी को सर फोड़ा जाता है। जब जब जाते हैं तो कुछ न कुछ हम लोग को किया ही जाता है। क्या हम लोग क्या गुनाह किए? हम लोग बिहार के हैं ना। नारी सशक्तिकरण निकालते हैं, नारी का यही है। जब नारी जाएगी तो मार मार के भगाते हैं, यही नारी सशक्तिकरण है। प्रशासन के पाले हुए हैं कि गुंडा पाले हुए हैं, अपने दरवाजे पर गुंडा बैठा के रखे हुए हैं। जब हम लोग जाते हैं तब हम लोग को पिटाई किया जाता है। नारी सशक्तिकरण का यही अथी है। विपक्ष का लोग है, इसको मार के भगाओ। कहता है लोग कि विपक्ष का है, लोग विपक्ष पार्टी का आया है सब, और यहाँ पे अपना दिखाने आए। अब क्या कि हम लोग का मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा कर दिए हैं। हम लोग का मुद्दा का राजनीतिक मुद्दा करके हम लोग का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। हम लोग सेम नंबर लाए हैं। मेरा सीट बचा हुआ है। जब हम लोग का सीट 87,000 जब वैकेंसी निकाले तो हम लोग का 40,000 क्यों ज्वाइनिंग कराए? हम जो सीट बचा है उस पर हम लोग का रिजल्ट चाहिए। बार बार डाटा का खेल खेल रहे हैं। हम लोग का रिजल्ट चाहिए, हर हाल में रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट लेके रहेंगे। चाहे जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। नारी सशक्तिकरण निकालते हैं ना, नारी का दुर्गा रूप देख लिया, अब काली रूप देखेंगे। 38 जिला में जाकर और नारी 38 जिला के 38 लाख नारी मिलकर हम नारी सशक्तिकरण दिखा देंगे उनको। आपके घर में कौन कौन? मेरे घर में मेरे परिवार पूरे फैमिली हैं हम लोग। सबसे
तैयारी कर रहे हाँ, हम लोग 12 साल से तैयारी कर रहे हैं। स्टेट ही निकला है 13 साल में। मेरा एज लेस हो गया है। 12 साल से आप तैयारी हाँ, 12 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। मेरा एज लेस हो गया है। स्टेट आया ही नहीं था तो क्या करें? हम लोग का सब्जेक्ट का नहीं आया था ये। अच्छा, वैकेंसी नहीं आई होगी। नहीं, किस सब्जेक्ट से दे रहे हैं? हम साइकोलॉजी से दे रहे हैं। सेम नंबर है फिर भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। 23 में आया है, तो 19 में स्टेट आया था सिर्फ। तो स्टेट में मेरा भी मात्र पॉइंट 14 से फेल कर दिया गया था। फिर उसके बाद सीधे 23 में आया, तो जिसका स्टेट क्लियर था वही लोग बीपीएससी टीचर दिए थे। तो उसमें तो मेरा स्टेट क्लियर नहीं था, तो हम भी नहीं दिए थे। तो 24 में जब क्लियर हुआ है तब दिए 9-10 का, तो कट ऑफ के बराबर है, फिर भी छाट दिया गया है हम लोग को। जबकि नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ था कि एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही सीट दिया जाएगा, वरीयता। तो उसके बावजूद भी 3-3 जगह क्यों दिया गया है? अगर ये लोग को 3 जगह नहीं दिया जाता, नोटिफिकेशन में तो क्लियर लिखा हुआ था, तो फिर ऐसे क्यों करते हैं हम लोग के साथ नाइंसाफी? एक ही स्टूडेंट को 3 जगह रिजल्ट दे देते हैं, इसी कारण आज हम लोग रोड पे है ना। पहले तो 4 साल बाद वैकेंसी आई और उसके बाद आप लोग कट ऑफ क्लियर कर चुके हो, बट नहीं मिल रहा सप्लीमेंट्री। बराबर है, बिल्कुल कट ऑफ के बराबर है हम लोग। 53 कितने लड़कियों का है, तो उन लोग को जॉब लग गया है, ज्वाइनिंग हो गया है। कोई रोड पर है, कोई वोट पर। उतना ही नंबर पर कोई रोड पर है, कोई वोट पर। कोई बोर्ड पर अभी पढ़ा रहा है। आप 12 साल से तैयारी कर रहे हो और ये जब प्रकरण हुआ, आप प्रोटेस्ट में भी आ रहे हो, घर वालों को पता है आप प्रोटेस्ट में आए हो? हाँ, सबको पता है। हम लोग अपना अधिकार मांगने आए। क्या बता के आए हो? आए हैं कि हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने। क्या बोले घर वाले? बोले कि जाओ, अपना अधिकार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हम तो बिहार के बेटे हैं, बिहार में सरकार सीएम सर से मिलने आए थे। मिले कोई मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला, अभी तक कोई नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री मिले थे, लेकिन शिक्षा मंत्री आश्वासन देते रह गए, झूठ बोलते रह गए, सब दिन झूठ बोलते रहते हैं। आश्वासन देते हैं, बोलते हैं कि बीपीएससी को भेज दिए, अधियाचना भेज दिए, और वो अधियाचना कहीं मिलता ही नहीं है। जाइए वहां। तो सम्राट चौधरी जी से भी हम लोग मिलने गए थे, तो हम लोग 2-3 बार गए मिलने, तो यही बोला गया बार बार कि शिक्षा विभाग समझेगा, शिक्षा विभाग समझेगा। और सीधे बोल देते हैं क्या कि आप लोग तो बहुत कम अंक लाए हैं, इसलिए आप लोग को नहीं रखा जा रहा है। आप उन्हें रिजल्ट नहीं दिखाते? नहीं, रिजल्ट दिखाए सर, जमा भी किए हैं, लेकिन वो लोग अपना ही बात रटते रहते हैं हमेशा। हमेशा वही लोग अपना रटंत विद्या रटते रहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि ये लोग 25 साल से शासन कर रहे हैं। इन लोग को ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज से भी बढ़कर हो गए हैं। इससे अच्छा तो कहीं अंग्रेज का शासन था। जो हम लोग का बात सुना जाता था, गांधी जी ने आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल किया, उन लोग बातों सुना गया। हम खुद 6 दिन लगातार भूख हड़ताल पर बैठे, हम लोग को कोई सुनने तक नहीं आया। लास्ट में मतलब ऐसा तबीयत खराब होने लगा, तो मेरे साथी लोग खुद से मतलब मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके भूख हड़ताल तोड़वाया गया एक बच्चा से। मतलब इतना हम लोग परेशान है, इतना तानाशाह हो गया। कहाँ से हैं? हम लोग औरंगाबाद से हैं सर। रह रहे हैं? यहाँ एकदम जब ठंडा में हम लोग को 21 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तब से हम आ रहे हैं सर। और मेरा 68 और 9-10 दोनों में टाइप ब्रेकर है। सेम नंबर ला करके हम रोड पर हैं और अब एक साथी बोर्ड पर है। 2 कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, मगर फिर भी नौकरी 68, 9-10 दोनों में मतलब हम कटअप के बराबर नंबर लाए हैं, फिर भी मेरा नौकरी नहीं हुआ है। हम लोग सब वैसे ही हैं सर, कट ऑफ के बराबर है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। बिहार में महिला के नाम पर ये वोट बैंक की राजनीति जो की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, महिला जब मिलने जाती है तो वहां पर ये बोला जाता है कि आप मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर के आवेदन दे दीजिए, और वहां पर एक टाइम दे दिया जाता है और नंबर दे दिया जाता है। हमारी महिला जितने भी बहन है वो मिलने के लिए गई थी, उनको एक टाइम दे दिया गया, एक राशि जैसा काट के दीजिएगा। और हमको तो लगता है कि 1 साल 2 साल हो जाएगा, लेकिन ना उधर से कोई फोन कॉल आएगा और ना ही कोई जनता दरबार लगेगा। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक मूर्ति हो गए, एक मूर्ति हो गए, उनसे कोई मिल नहीं सकता है, वो कुछ बात नहीं बोल सकते हैं। इतना बड़ा समस्या बिहार में हो रहा है, ये सब पर उनको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन संज्ञान नहीं लेते हैं। इतना बड़ा बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ, इतना बड़ा हमारा 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। क्या ये बिहार में आप विकास कर रहे हैं? ये विकास के नाम पर आप ढोंग रच रहे हैं। 9,14,000 वैकेंसी दिखा करके आप डाटा का खेल खेल रहे हैं। ये सरासर आप वोट की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये सब सर इलेक्शन में दिखेगा। आने वाले इलेक्शन में हम लोग वोट की चोट देंगे, इस सरकार को हम लोग जवाब देंगे। 8 मई के प्रशासन द्वारा मार्ग पर फ्रैक्चर किया गया, आज तक कोई सूद लेने नहीं गया। वही अगर रहता कोई नेता के बेटा तो पूरे दुनिया ही उलट जाता। आज तक कोई सूद लेने नहीं गया है उसका। हर बार आंदोलन होता है। 8 तारीख के आंदोलन में हम भी गए थे, सब लोग गए थे। देखिए, जैसा कि बात है शिक्षा मंत्री को ये लोग दोहराए हैं, तो बीपीएससी ने लिखा, ये डेट है, बीपीएससी ने 15/1/25 को ये कहा कि अगर शिक्षा विभाग के मंत्रालय के द्वारा अगर कोई आदेश आ जाता है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। शिक्षा मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड वीडियो है हमारे पास, उन्होंने कहा कि आज शाम 5 बजे तक जो है हम बीपीएससी को अधियाचना दे देंगे, आप लोग का रिजल्ट निकल जाएगा।
और सबसे बड़ी बात है कि जब जब आज से नहीं इनका आंदोलन चल रहा है, बीपीएससी का आंदोलन जब चल रहा था 6 मंथ से इनका आंदोलन चल रहा है और हम लोग उस आंदोलन में थे। 8 तारीख को जिस आंदोलन में थे, एक लड़की को पुरुष पुलिस वाले के द्वारा जो है धक्का देकर के पैर डैमेज कर दिया गया, टूट गया है पैर। वहाँ लड़की है, फुटेज आपको मिल जाएगा। लाठी इस तरह से चलाते हैं जैसे लगते हैं इंसान नहीं है, हम लोग जो है भेड़ बकरियों हैं। देखिए किस तरह से, मैं एक फुटेज आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों को, इनके अपराधी पर जोर नहीं चलता है, लेकिन देखिए बच्चों को किस तरह से पकड़ के ले जा रहे हैं। लग रहा है कि ये किसी का खून कर दिया है। ये 8 तारीख को है, 8 जुलाई को जो हम लोगों ने किया था, उस दिन का जो है एडीएम खान साहब है, वो हम लोग को बुलाते हैं और झूठा आश्वासन देते हैं कि चलिए हम मिलवाते हैं किसी पदाधिकारी से, और ले जाते हैं और जदयू ऑफिस पहले ले जाते हैं और वहां से फिर ले जाते हैं सचिवालय ले जाते हैं और कहते कोई नहीं है, फिर घूम के चले जाओ। मतलब हम लोगों को रोड पर खड़ा करने के बाद, और सिर्फ मुद्दा सप्लीमेंट्री का नहीं है भैया, बिहार में अगर आप देखिएगा, आप तो ललन टॉप ऐसा एक चैनल है कि बच्चों को, युवाओं के ज्वलित मुद्दों को हमेशा उठाया है। आप बिहार में देखिएगा भैया, यहाँ पर बीएसएससी का जो है एग्जाम, वो 2014 में फॉर्म भराया और 7 साल बाद एग्जाम लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, बीएसएससी 2023 में आया, फिर 25 तक आज तक एग्जाम नहीं हो गया। बीपीएससी में उसी तरह आप लोगों ने देखा किस तरह मुझे लाठियां मारी गई, तमाम छात्रों को पीटा गया, वो हो गया। फिर डोमिसाइल के लिए हम लोग 2 तारीख को उतरे थे। डोमिसाइल का आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था। हम लोग को, हमारे साथ 13 लड़कों को डिटेन कर लिया गया था। 8 तारीख को ये लड़के लोगों को भी डिटेन कर लिया था कोतवाली थाने को। लड़कियों को वैन में, वज्र वैन में चढ़ा करके पुलिस वालों के द्वारा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पुलिस वालों के द्वारा कहा गया, मतलब इतना भद्दी तरीके से कि चुप रहो नहीं तो लाठी कहां से डालेंगे, कहां से निकालेंगे, ये बोला गया, ऑन रिकॉर्ड है ये। इस तरह से करियर खराब कर देंगे अगर तुम लोग अगर इस तरह की बात करोगे, तो करियर खराब करके रख देंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि छात्र जो है, आप देखिए हर मुद्दों पर प्रताड़ित है। शासन प्रशासन का जो काम होना चाहिए, वो टेबल टॉक होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, पेपर के माध्यम से पत्राचार होना चाहिए, ना कि लाठियों से दमन होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों का मांग हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। पहुंच गया कि अधिकारियों से अगर हम लोग बात भी करते हैं कि नीतीश कुमार से मिलवा दीजिए, वो लोग सीधा बोलते हैं कि नीतीश कुमार अब किसी से नहीं मिलते हैं। कहता है, बहुत सारे अधिकारी लोग का कहना है कि नीतीश कुमार अब नहीं मिलेंगे किसी से। मतलब क्यों नहीं मिलेंगे? क्या वो राजा हैं ये बिहार के? मुख्यमंत्री ही तो हैं। मुख्यमंत्री का काम होता है जनता से मिलना। आज तक नीतीश कुमार का जनता दरबार कितना वर्ष हो गया, जनता दरबार 1 साल से ज्यादा हो गया, लगा ही नहीं है। नीतीश कुमार का पब्लिक में आप कोई भी इंटरव्यू जो जनता के बीच आकर आप नहीं देख सकते। मतलब समझ लीजिए बिहार में कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं, वही पूरे बिहार को चला रहे हैं। यहाँ नेताओं और मंत्रियों की भी नहीं चलती है। अधिकारी के कारण हम लोग का रिजल्ट रुका हुआ है। यहाँ समझ लीजिए हम लोग जैसा भी बोले कि शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री की ही नहीं चलती है। कुछ एक अधिकारी है जिनका रिटायर होने का उम्र है, वही पूरे शिक्षा विभाग को चला रहे हैं। शिक्षा विभाग मतलब समझ लीजिए कि भगवान भरोसे चल रहा है। क्या नाम है? मेरा विक्रम कुमार। देखिए सर, हम लोग के साथ ये हुआ है कि जब हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम दिए थे, उस समय 87,774 पोस्ट निकला हुआ था। उसके बाद हम लोग एग्जाम दिए, जब रिजल्ट आया तो 66,000 कुछ ही सीट पे रिजल्ट दिया गया। वो लोग बता रहे थे कि हमको अभ्यर्थी नहीं मिला, जिस कारण से हम 21,000 कुछ सीट पे रिजल्ट नहीं दे पाए। चलिए ठीक है, जब 66,000 रिजल्ट निकला, इस 66,000 रिजल्ट में भी मल्टीपल रिजल्ट हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट हो गया है। अब बताइए, हम लोग का भी कट ऑफ के बराबर नंबर है और आज हम लोग नौकरी से बाहर है, वंचित हैं। जब मल्टीपल रिजल्ट हुआ था, मल्टीपल रिजल्ट भी हमको लगता है 15 से 20,000 स्टूडेंट का हो गया है, जिस कारण से मात्र ज्वाइनिंग जो हुआ है 40 से 42,000 ही स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हो पाया है, यानी कि वही अभ्यर्थी स्कूल पहुंच पाया है। अब बताइए, कोई भी वैकेंसी निकलता है उसमें तो पूरे सीट को भरने का जिम्मेदारी आयोग का होता है, लेकिन हम लोग के साथ हुआ क्या है कि जिस समय नोटिफिकेशन निकला हुआ था उसमें ये चीज लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट देंगे। और जब फॉर्म हम लोग भर रहे थे उस समय पोस्ट प्रिफरेंस भी लिया गया था, यानी कि जो पोस्ट प्रिफरेंस हम, मेरा जैसे कि मन है कि हम 11th-12th का टीचर बनेंगे, मेरा नंबर अच्छा है तो 11th-12th में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब रिजल्ट दिया गया ये सब चीज को एकदम से दरकिनार कर दिया गया और एक अभ्यर्थी का रिजल्ट 3-3 जगह दे दिया गया। उसी अभ्यर्थी का अलग अलग कैटेगरीज में होगा, पहली से 5वीं और 5वीं से 8वीं ऐसे करके। जी जी जी, जैसे मान लीजिए हम बीएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए तो हम 6 to 8 का भी दे सकते हैं, 11th-12th भी दे सकते हैं, 9th-10th भी दे सकते नहीं दे सकते, प्राथमिक नहीं दे सकते हैं। तो इसी आधार पे 3-3 जगह रिजल्ट हो गया है। अब बताइए, हम कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी का 2 जगह सीट छोड़ देंगे। अब बताइए, ये अभ्यर्थी जो है कट ऑफ के बराबर नंबर लाया हुआ है, इनका आप रिजल्ट रोक के रखे हुए हैं, किस आधार पे रोक के रखे हुए हैं? जब हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए जाते हैं तो हमेशा आश्वासन देते हैं
बार बार आश्वासन देते हैं कि हम आयोग को लेटर भेज दिए हैं, आयोग को लेटर भेज दिया, ऑन कैमरा वो बोल रहे हैं। लेकिन आज 6 महीना से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, हम लोग का हक जो है नहीं सुना जा रहा है। क्या नाम है भाई? देखिए, मेरा नाम सन्नी राज हुआ सर, और हम नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक विनती करना चाहते हैं। बिहार मतलब रोजगार मतलब नीतीश सरकार के नाम से आप जाने जाते हैं महोदय। आप ही के हाथ से यहाँ गांधी मैदान में एक ही कैंडिडेट को 3-3 ज्वाइनिंग लेटर अलॉट किया गया। ये कहाँ का न्यायपूर्ण है? कोई भी कैंडिडेट एक ही जगह स्कूल में अलॉट करेगा, वो एक ही जगह ज्वाइनिंग करेगा, एक ही जगह वेतन उठाएगा। ये कहाँ का न्याय दिया है कि आप 3-3 जगह स्कूल अलॉट करवाए हैं? ये सरासर अन्याय है। बिहार में सर सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। यहाँ पर डाटा दिखाया जा रहा है, 9,14,000 का भी बिहार में दिखाया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार दिया गया है। इस 9,14,000 में हमारा 87,774 पोस्ट का वैकेंसी निकला था। उसमें जब रिजल्ट निकाला गया तो आरक्षण के नाम से, यानी कि जिस कोटी में जितना आरक्षण वाइज सीट मिलना चाहिए था, उतना सीट नहीं दिया गया। बीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, हर कोटी में आरक्षण जितना सीट मिलना चाहिए उतना सीट नहीं दिया गया। हर सीट में आरक्षण काट लिया गया। 22,000 सीट को इस आरक्षण के आधार पर सीट को चुरा लिया गया। चुरा क्यों लिया गया? ताकि ये अगली वोट बैंक बना सके। उसके बाद 66,554 रिजल्ट घोषित किया गया, और उस रिजल्ट में एक ही कैंडिडेट को 3-3 जगह रिजल्ट, यानी कि अगर कोई पास कोई ऐसे